Hello everyone, class 6 maths zone exercise 1.5 question number 13. A wire of length 10 meter has been divided into 8 pieces of the same length. एक 10 मीटर लंबा वायर है और उस 10 मीटर लंबे वायर को हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यानी और यदि 8 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है तो प्रत्येक पार्ट का जो लंबाई होगा, लेंथ जो होगा, वो सेम होगा, एक जैसा होगा, बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो आपको फाइंड आउट करना है कि यदि हमें 10 मीटर वायर को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट का कितना लेंथ आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि 10 मीटर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लेंथ क्या होगा, एक पार्ट का कम आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी हमने बताया कि जब भी कम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल लेंथ ऑफ द वायर इक्वल 10 मीटर। मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। क्लियर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ ईच पीस फॉर 8 पीसेज, यानी 8 पीसेस के लिए प्रत्येक पीस का लेंथ कितना होगा। और जबकि टोटल लेंथ जो है वायर का वो 1000 सेंटीमीटर है, ये जानते ही हैं। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 100, 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड कर देंगे तो आंसर के रूप में 125 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और इसको 125 को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा ईच लेंथ विल बी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 12,825 पेन्स इन अ डे। एक दिन में एक फैक्ट्री 12,825 पेन प्रोड्यूस करती है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, टोटल प्रोड्यूस्ड पेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू 5 डीलर्स। और यदि उस फैक्ट्री ने एक महीने में जितना पेन प्रोड्यूस किया, उन टोटल यानी सभी पेन्स को 5 डीलर्स में इक्वली यानी बराबर बराबर भेज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। हाउ मेनी पेन्स विल ईच डीलर्स गेट? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 5 डीलर्स को बराबर बराबर भेजा गया तो एक डीलर को कुल कितने पेन मिलेंगे। एज्यूम दैट द मंथ हैज़ 30 डेज। मान लीजिए कि वह महीना 30 डेज का है। तो आप ये जानते हैं कि यदि एक दिन में 12,825 पेन्स एक फैक्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो 30 दिन में ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। इट मीन्स जब ज़्यादा की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 12,825 पेन्स इन अ डे। मान लेते हैं कि एक दिन में कोई कंपनी जो है 12,825 पेन्स तैयार करती है। सो द पेन्स प्रोड्यूस इन 30 डेज, तो 1 मंथ यानी जिसमें हमने 30 डेज एज्यूम किया है, तो एक महीने में कुल कितना पेन तैयार करेगी, तो 12,825 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 30। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 384,750 नंबर ऑफ पेन्स। 0 नंबर ऑफ पेन्स की बात आ जाएगी। अब इतने को क्या करना है, 5 डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मीन्स आपको ये पता चलेगा कि बराबर बराबर 5 डीलर्स को कितना मिला है। तो लिखेंगे ईच डीलर गेट्स इक्वल। अब बात आती है टोटल, और टोटल को 5 में यानी 5 लोगों में बांटेंगे तो कम आएगा। तो कम के लिए जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेन्स में 5 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आंसर आएगा वह एक डीलर को नंबर ऑफ पेन्स दिया जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 76,950 पेन्स एक डीलर को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर
15 दिया गया है द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज़ 30 kg टू 50 ग्राम। यदि एक सिलेंडर है और उसकी भार उस कंडीशन में जबकि उसमें गैस भरा होता है तो उसका भार होता है 30 kg टू 50 ग्राम यदि गैस उसमें भरा होता है तो। एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज, यदि किसी खाली सिलेंडर में यानी जिसमें गैस नहीं होता है उसका मास यदि 14 kg 480 ग्राम होता है तो हाउ मच इज़ द मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट। तो आपको ये बताना है कि इस भरे हुए सिलेंडर में कितना गैस है। यदि खाली सिलेंडर का वेट दिया गया है 14 kg 480 ग्राम और भरे हुए सिलेंडर का वेट दिया गया 30 kg 250 ग्राम, तो गैस का यानी उसमें भरे हुए मटेरियल का क्या वेट होगा। सीधा सीधा क्या करेंगे, जो टोटल मास दिया गया है उसमें से वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ गैस आ जाएगा। लिखेंगे टोटल मास ऑफ फिल्ड सिलेंडर होगा 30 kg 250 ग्राम। और ये बोला जाता है या बोला जा रहा है कि एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, यदि खाली सिलेंडर उसका वेट 14 kg 480 ग्राम है तो अब मास ऑफ गैस की बात की जा रही है। सो द मास ऑफ द गैस इन सिलेंडर इक्वल हो जाएगा टोटल मास माइनस एम्प्टी द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। 30 kg 250 ग्राम में से 14 kg 480 ग्राम को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ द गैस आ जाएगा 15 kg 770 ग्राम। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।